हेलो दोस्तों, आप सभी का YouTube चैनल NCERT एजुकेशन 47 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम आपको पढ़ा रहे हैं सतत्ता की एक्सरसाइज नंबर 5.1, जिसमें हमें क्वेश्चन नंबर 8 तक कर लिया है। आज क्वेश्चन नंबर 9 और 10 और 11 करेंगे। ठीक है बच्चों, तो हम पहले क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। ठीक है बच्चों, तो 9 क्वेश्चन नंबर आपके पास देखिए, एफ एक्स बराबर एक्स अपॉन मोड ऑफ एक्स यदि x लेस देन है 0 के। जब x 0 से छोटा है तो फंक्शन आपका क्या है, x अपॉन मोड ऑफ x। ठीक है बच्चों, और यदि x 0 से बड़ा और बराबर है तब फंक्शन का मान कितना है भाई, -1। ठीक है बच्चों, तो मैंने पहले भी आपको बताया, यहाँ से हमें देखना है किस बिंदु पर हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो यहाँ पर देखिए x 0 से छोटा है और x यहाँ 0 से बड़ा और बराबर भी है। तो जब 0 के बराबर भी है तो हम क्या ले लेंगे, यहाँ से x बराबर 0 पर चेक करेंगे। किस पर, x बराबर 0 पर। तो x बराबर 0 पर देखिए कैसे चेक करेंगे, x बराबर 0 पर। तो यहाँ पर देखिए, जब आप x बराबर 0 इसमें रखोगे तो f0 बराबर, यहाँ पे आप जैसे ही 0 रखोगे, ठीक है, तो आपके पास x बराबर 0 पर फलन का मान कितना आता है, -1। ठीक है बच्चों, याद रखना है आपको, जब आप x बराबर 0 लेते हो तो फलन का मान कितना आ जाएगा, -1। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड लिमिट क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी कि लिमिट h टेंड टू 0 f a माइनस h। ठीक है बच्चों, तो लिमिट h टेंड टू 0, a की वैल्यू कितनी है भाई आपके पास, a की वैल्यू आपके पास है 0, यानी कि x बराबर a होता है। यहाँ पे a की वैल्यू 0, तो 0 माइनस के h। अब ध्यान से देखना है, जब f 0 माइनस h यानी कि f ऑफ x होता है, f के पेट में कुछ भी आए वो समझ लीजिए x के बराबर है, यानी कि x बराबर 0 माइनस h। 0 में से कुछ घट रहा है, इसका मतलब क्या होगा, x 0 से और भी छोटा हो गया। और 0 से छोटा कहाँ है, 0 से x जो है 0 से छोटा इस कंडीशन में है, और जब 0 से छोटा होगा तो ये फलन का मान होगा, तो ये लेना है हमें। तो लिमिट h टेंड टू 0, तो यही पॉइंट है बच्चों इस क्वेश्चन में। जब x 0 से छोटा होगा तो फलन का मान आपको ये लेना, और x का मान आपको क्या रखना, 0 माइनस h। ऊपर भी आप क्या रखोगे, 0 माइनस h, और नीचे भी क्या रखोगे, 0 माइनस h। ठीक है बच्चों, अब देखिए ऊपर तो बच जाएगा लिमिट h टेंड टू 0, ये माइनस का h, और बटे में देखिए 0 माइनस h यानी कि माइनस h। और आप याद रखना, चूंकि माइनस के h मोड ऑफ माइनस h बराबर क्या होता है, प्लस के h। मोड में से माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए प्लस का h से h कट जाएगा, क्या बचेगा भाई, माइनस के 1 आ गया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपके पास क्या है बच्चों, -1। ठीक है, अब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट, इसके बाद राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट h टेंड टू 0, इसमें होता है राइट हैंड लिमिट में बच्चों f a प्लस h, और इसमें क्या होता है, a माइनस h। तो देखिए अब लिमिट h टेंड टू 0, ठीक है बच्चों, a की वैल्यू कितनी है आपके पास, अभी बताई थी 0, x बराबर 0 है ना। तो यहाँ पे देखिए 0 में कुछ जुड़ गया, तो जब 0 में कुछ जुड़ गया तो 0 जो है, अब x का मान बराबर आया, x बराबर क्या है, 0 प्लस h, यानी कि x का मान जो है 0 से बड़ा हो गया। और जब 0 से बड़ा है तो x का मान क्या आ जाएगा, -1। देखिए यहाँ x बड़ा है 0 से, तो x का मान क्या आ जाएगा भाई, फंक्शन का मान क्या आ जाएगा, -1। जब x 0 से बड़ा है तो फंक्शन का मान है -1, तो डायरेक्ट लिख दीजिए -1। अब देखिए भाई आपके पास x बराबर 0 पर f0 भी कितना है, -1, और लेफ्ट हैंड लिमिट भी कितनी आई, -1, और राइट हैंड लिमिट भी कितनी आई, -1। तो लिखेंगे चूंकि f0 यानी कि x बराबर 0 पर, चूंकि x बराबर 0 पर f0, ठीक है भाई, f0 बराबर है लेफ्ट हैंड लिमिट के, बराबर है राइट हैंड लिमिट के। ठीक है बच्चों, तो जब ये तीनों चीज़ें बराबर हो जाती है तो कहते हैं, इसलिए x बराबर 0 पर, ठीक है, x बराबर 0 पर फलन f(x) सतत है, अर्थात असततता का कोई बिंदु नहीं है। ठीक है भाई, असांतत्य का कोई बिंदु नहीं है। अतः आप ये भी लिख सकते हो, अतः असांतत्य का कोई बिंदु नहीं है। ठीक है बच्चों, मतलब ये किसी बिंदु पर असतत नहीं है।
ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं बच्चों। मैं इसको रब कर देता हूँ, ठीक है मैं इसको रब कर देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अगर आपको अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहे, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा आपके पास, ये है क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10, fx बराबर x + 1 यदि x जो है 1 से बड़ा हो और बराबर हो तब fx का मान ये होगा। और यदि x² + 1 यदि x छोटा है 1 से, यदि x छोटा है 1 से तो fx का मान ये होगा भाई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे भाई, देखिए यहाँ से हमें ये देखना है किस बिंदु पर हम कंटिन्यूटी चेक करें। तो यहाँ पर देखिए x > 1 है और बराबर भी है, तो x बराबर 1 यहाँ से ले लेंगे हम। तो x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर, ठीक है भाई, x बराबर 1 पर, तो f यहाँ पे 1 रखेंगे। जब आपके पास x बराबर 1 है तो फलन क्या है आपके पास, ये x + 1, तो 1 + 1, यहाँ पे x की वैल्यू 1 रख देंगे +1, तो क्या हो जाएगा बच्चों 2। तो f1 कितना आया 2। अब क्या ले लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, क्या ले लेंगे बच्चों, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंड टू 0, ठीक है बच्चों, लिमिट h टेंड टू 0 f a - h, तो लिमिट h टेंड टू 0 f a की वैल्यू कितनी है 1 माइनस के h। अब यहाँ देखिए x बराबर कितना है 1 - h, यानी कि 1 में से कुछ घट रहा है तो 1 से छोटा हो गया x का मान। जब x बराबर क्या है 1 - h, यानी कि 1 में से कुछ घट रहा है, इसका मतलब 1 से छोटा, अर्थात x का मान जो है 1 से छोटा हो गया। और 1 से छोटे के लिए कौन सा फलन है, ये रहा। तो लिमिट h टेंड टू 0, यहाँ 1 - h कहाँ रख देंगे, इस वाले में, क्योंकि फलन का x जब 1 से छोटा होगा तो ये होगा fx का मान। तो यहाँ पे क्या रखोगे 1 - h का होल स्क्वायर जो का तो +1, ठीक है बच्चों। अब इसका होल स्क्वायर खोल दीजिए, लिमिट h टेंड टू 0 1 + h² माइनस के 2h + 1, ठीक है बच्चों। अब टेकिंग लिमिट कर दो, टेकिंग लिमिट यानी कि लिमिट रखने पर, टेकिंग लिमिट, तो लिमिट रख दीजिए इसमें 1 + 0 का स्क्वायर माइनस के 2 × 0 + 1, ठीक है। 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, तो देखिए 2 आ गया। अब क्या करेंगे बच्चों, राइट हैंड लिमिट ले लेंगे, क्या ले लेंगे, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। तो लिमिट h टेंड टू 0 f a + h, इसमें a + h होता है बच्चों, तो लिमिट h टेंड टू 0, a की वैल्यू कितनी है भाई, यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 1 + h। अब की बार देखिए बच्चों 1 में h जुड़ गया, यानी कि x बराबर आया 1 + h, अर्थात जब 1 में h जुड़ रहा है तो उसका मतलब x का मान जो है 1 से बड़ा हो गया। और x का मान 1 से बड़ा कहाँ है, इस कंडीशन में, तब फलन का मान क्या होगा, ये वाला, ठीक है भाई, इसके सामने का। तो अब रख देंगे लिमिट h टेंड टू 0, ठीक है बच्चों। x की जगह कितना रखना है 1 + h, क्या रखेंगे 1 + h + 1। अब टेकिंग लिमिट कर देंगे, टेकिंग लिमिट, तो यहाँ पे 1 + 0 + 1 कितना आया 2। अब बच्चों ध्यान से देखो, f बराबर x बराबर 1 पर f1 कितना आया 2, और लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आई, वो भी 2, राइट हैंड लिमिट कितनी आई आपके पास, वो भी 2 है, ठीक है। तीनों चीजें यहाँ पर बराबर है। तो अब कहेंगे अतः, इसके बाद अतः x बराबर 0 पर f0 बराबर है f1 के लेफ्ट हैंड लिमिट, सॉरी x बराबर 1 है ना यहाँ पे, x बराबर 1 पर, ठीक है भाई, f1 बराबर है लेफ्ट हैंड लिमिट के, बराबर है राइट हैंड लिमिट के। तो जब तीनों चीजें बराबर हो जाती है तो फलन क्या हो जाता है बच्चों, सतत। अतः इसलिए x बराबर 1 पर fx सतत है। आप यूं भी लिख सकते हो, अतः असांतत्य का कोई भी बिंदु नहीं है, जिस पर ये असतत हो ऐसा कोई बिंदु नहीं है, ठीक है बच्चों, आप ऐसा भी लिख सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 11 बचा है आपके पास, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं इसको रब कर देता हूँ, ठीक है भाई आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए करो बच्चों, ठीक है।
और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हो जिसका नाम है बच्चों स्टडी ग्रुप बाय राहुल सर। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, तो एफ एक्स बराबर दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस के 3 एक्स प्लस 1, ठीक है भाई, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 1, यदि ये कब है भाई, यदि एक्स लेस देन है 2 से और यदि एक्स ग्रेटर देन है 2 से। अब देखिए बच्चों यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस 3 है, ठीक है, और यदि x का मान 2 से छोटा या बराबर है तब एफ एक्स का कितना मान है, ये वाला, और यदि x बड़ा है 2 से तो एफ एक्स कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो आपको ये याद रखना है भाई, ठीक है। अब हमें यहाँ पे देखना है किस बिंदु पर चेक करें, तो x बराबर इस कंडीशन में 2 दिया है तो 2 बिंदु पर चेक कर लेंगे, मतलब x बराबर 2 पर, ठीक है भाई। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x बराबर 2 पर। जब आप x के बराबर 2 लेकर के चलते हो तो x बराबर 2 पर एफ एक्स का मान क्या होगा, देखिए x बराबर 2 पर ये हो जाएगा इसके सामने का, ठीक है भाई। ये तो x बड़ा है 2 से तब होगा, और ये x बराबर 2 और छोटा भी है तो इसके लिए ले लेंगे भाई एफ एक्स का मान। तो एफ एक्स x की जगह कितना रख देंगे, 2 बराबर, अब यहाँ पे भी 2 रखेंगे, 2 का क्यूब माइनस 3, तो 8 माइनस 3 कितना बचेगा भाई, 5 बचेगा। ये 2 का क्यूब कितना होता है, 8 माइनस 3 बराबर हो जाएगा 5, ठीक है भाई। अब लेफ्ट हैंड लिमिट क्या ले लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट h टेंड टू 0 एफ ए माइनस के h, ठीक है बच्चों। तो लिमिट h टेंड टू 0, a की वैल्यू कितनी है भाई, a की वैल्यू है आपके पास 2 माइनस h। अब बच्चों ये f के पेट में जो भी आता है वो x के बराबर होता है। अब आपको देखिए x बराबर 2 माइनस के h आया, अर्थात 2 में से h घट रहा, तो इसका मतलब x जो है 2 से छोटा हो गया, और 2 से छोटा कहाँ है, इसी कंडीशन में है, और जब x 2 से छोटा है तो एफ एक्स का मान ये होगा, तो यहाँ पे हम x का मान क्या रख देंगे, ये वाला। तो रखिए लिमिट h टेंड टू 0, x की वैल्यू रखिए 2 माइनस h का होल क्यूब माइनस के 3, ठीक है भाई। अब होल क्यूब का फॉर्मूला खोल दीजिए, लिमिट h टेंड टू 0 यानी कि a क्यूब माइनस के b क्यूब माइनस के 3 इंटू a इंटू b, ठीक है बच्चों। अब a माइनस बी माइनस के 3। अब देखिए बच्चों टेकिंग लिमिट कर देंगे हम, टेकिंग लिमिट यानी कि लिमिट रखने पर, ठीक है बच्चों, लिमिट रखेंगे तो यहाँ पे 2 का क्यूब क्या आ जाएगा, 8 माइनस इसको 0 रख देंगे, 0 का क्यूब माइनस यहाँ पे भी 0 रखेंगे, 3 इंटू 2 इंटू 0। अब ये 2 माइनस h की जगह 0 माइनस 3, तो ये तो सारा 0 हो जाएगा, क्या बचेगा, 8 माइनस 3 कितना आया बच्चों, 5, कितना आएगा, 5, ठीक है। तो आपके पास ये लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। इसके बाद क्या करते हैं बच्चों, इधर जगह नहीं है, मैं इधर कर देता हूँ, ठीक है, इधर लिख देता हूँ राइट हैंड लिमिट। अब क्या लिखेंगे, राइट हैंड लिमिट, ठीक है बच्चों, राइट हैंड लिमिट। तो लिमिट h टेंड टू 0, ठीक है बच्चों, h टेंड टू 0 एफ a प्लस h होता है, राइट हैंड लिमिट में a प्लस h होता है। अब देखिए बच्चों आगे क्या करेंगे, लिमिट h टेंड टू 0 एफ a की वैल्यू कितनी है आपके पास, 2 है, अब 2 रखिए यहाँ पे, 2 प्लस h, ठीक है बच्चों, 2 प्लस h। अब आप देखिए यहाँ पर x बराबर कितना आया, 2 प्लस h, अर्थात 2 में h जुड़ रहा है, इसलिए x का मान जो है 2 से बड़ा हो जाएगा। 2 से बड़ा कहाँ पे है भाई, फलन आपके पास ये रहा, x 2 से बड़ा होगा तो एफ एक्स का मान क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये लेंगे। अब की बार ये छोड़ देंगे भाई, क्योंकि x बड़ा 2 से यहाँ पे है, तो यहाँ पे रखिए, तो लिमिट h टेंड टू 0, ठीक है बच्चों, यहाँ पे एक्स स्क्वायर यानी कि x की जगह क्या रखोगे, 2 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस के 1। अब इसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला, लिमिट h टेंड टू 0 a का स्क्वायर प्लस के b का स्क्वायर प्लस के 2 इंटू a इंटू b प्लस 1। अब लिमिट रख दीजिए, टेकिंग लिमिट, ठीक है बच्चों, टेकिंग लिमिट यानी कि लिमिट रखने पर 2 का वर्ग कितना है, 4, और h यानी कि 0 है, h किसकी ओर टेंड हो रहा है, 0 की ओर, प्लस 2 गुणा 2 h यानी कि 0 हो जाएगा प्लस 1, और 4 और 1 5 आ जाएगा भाई। अब देखिए आप x बराबर 2 पर f2 कितना आया, 5 आया, लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आई, 5 आई, और राइट हैंड लिमिट कितनी आई, वो भी आपके पास राइट हैंड लिमिट कितनी है, 5 है। तो तीनों चीज़ों पर, ठीक है भाई, यहाँ पर f2 और लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट तीनों बराबर है, तो लिखेंगे चूंकि इसके बाद, ठीक है भाई, इसके बाद लिखेंगे चूंकि
x बराबर 2 पर f2 बराबर है लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट के। ठीक है बच्चों, तो ये जब तीनों चीजें बराबर हो जाती है तो फलन क्या हो जाता है, सतत। अतः इसलिए x बराबर 2 पर fx सतत है, सतत है। आप यूं भी लिख सकते हो अतः इसका असततता का कोई भी बिंदु नहीं है, अतः यहाँ पर असांतत्य का कोई भी बिंदु नहीं है। तो बच्चों आशा करता हूँ आप सभी की ये वीडियो समझ आई होगी और आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। जय हिंद, जय भारत।